आपके साथ सिमरन मिश्रा। बुरहानपुर के लाल बाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल में गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की कथित लापरवाही से मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के 21 दिन बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराज परिजन और रिश्तेदार अब न्याय की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। परिजनों का सीधा आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की गंभीर चिकित्सीय लापरवाही ने ही उसकी बेटी की जान ली है। घटना का विवरण। ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। मामला 21 दिन पहले का है, जब वैष्णवी चौहान नामक महिला को गर्भाशय के ऑपरेशन के लिए हकीमी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद से ही परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। परिजनों का सबसे गंभीर आरोप यह है कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने वाली टीम में ऐसे डॉक्टर शामिल थे जिनका इस विशेष प्रकार की सर्जरी से कोई लेना देना नहीं था। परिजनों का स्पष्ट मानना है कि यह गंभीर चिकित्सीय लापरवाही का मामला है और गलत और अनुभवहीन टीम के कारण ही वैष्णवी की जान चली गई। मृतका के एक परिजन ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी बेटी की मौत लापरवाही से हुई है। इस घटना के 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति या डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक प्रशासन इस अस्पताल को तत्काल सील नहीं करेगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं करेगा, हम अपनी क्रमिक भूख हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। न्याय की लड़ाई, क्रमिक भूख हड़ताल शुरू। अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई न होने से निराश वैष्णवी के परिवार और रिश्तेदार अब शनिवारा गेट पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता और अस्पताल को सील नहीं कर दिया जाता। इस आंदोलन में उनका समर्थन करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सामने आए। परिजनों की मांग, अस्पताल को तत्काल सील किया जाए। प्रशासन द्वारा जांच समिति गठित करने के बावजूद पीड़ित परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि केवल जांच समिति बनाना पर्याप्त नहीं है। उनकी मुख्य मांग है कि हकीमी अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक अस्पताल खुला रहेगा, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहेगी और अन्य लोगों की जान भी खतरे में रहेगी। न्याय की मांग पर अड़े परिजनों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती और दोषियों के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। 11 तारीख को हमारी बहू वैष्णवी चौहान का हकीमी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु को हम मौत नहीं मानते, इसको हत्या मानते। जिस प्रकार से हकीमी हॉस्पिटल में नित आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती है, उन्हीं घटनाओं के अंतर्गत ये भी एक गंभीर घटना है जिसमें हमारी बहू ने एक अपनी जान खो बैठी है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन ऐसे अस्पताल पर और ऐसे अस्पताल संचालक प्रबंधन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और इनका अस्पताल सील कर उसको जो अतिक्रमण किया गया है उस अतिक्रमण को तोड़ा जाए। जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप और प्रशासन की कार्रवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और क्षेत्र की विधायक मंजू दादू सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि क्रमिक भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद सांसद और विधायक ने सीधे कलेक्टर से मुलाकात की और इस गंभीर मामले में कठोर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है और यह सीधे सीधे चिकित्सीय लापरवाही से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। हमने कलेक्टर से मुलाकात कर उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह आवश्यक है कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। 4 दिन पहले एक हमारी बहन बेटी जिसको इलाज के दौरान जिसको मृत्यु हो गई थी, उनके आरोप है कि इसका गंभीरता के साथ इलाज नहीं हुआ और उसमें कहीं न कहीं इलाज में लापरवाही बरती गई और उसी के कारण उसकी मौत हुई। उसको लेकर कलेक्टर साहब से चर्चा करी है कि इसकी गंभीरता से जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई। जो शासकीय सेवाओं में है वो अपना क्लिनिक अलग से दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है। उसको भी सेवा पुस्तिकाओं में क्या नियम है उस नियमों को देखकर ही हम इनको कार्य करने दें। यदि उसमें एक शासकीय सेवा में कोई है और वह अपना स्वयं का क्लिनिक या दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। उसको एक जांच दल माननीय कलेक्टर साहब ने बनाया है, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद में सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी।
जनप्रतिनिधियों के दबाव और मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया है। यह समिति पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। अब सबकी निगाहें प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। यह देखना होगा कि ये रिपोर्ट कब तक आती है और इसके आधार पर जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन और इसमें शामिल डॉक्टरों के खिलाफ क्या कदम उठाता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।